और चलिए इस बीच सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ले चलते हैं उज्जैन, जहां पर महाकाल के दर्शन करने के लिए इस समय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। और महाकाल की सवारी आपको बता दें कि आज उज्जैन में नगर भ्रमण पर निकली है और उसी कार्यक्रम की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसमें शामिल हुए हैं। उज्जैन की तस्वीरें हैं और बाबा महाकाल की द्वितीय सवारी है, जिसमें भारी संख्या में आप देख रहे हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो शामिल हुए हैं। उज्जैन से तस्वीरें, आज बाबा महाकाल की सवारी यहां पर आपको बता दें कि निकाली जा रही है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। ये तस्वीरें उज्जैन से सीधी आपको इस समय दिखा रहे हैं। तो ये उज्जैन की तस्वीरें और भव्य कार्यक्रम आपको बता दें कि यहाँ पर आयोजित किया गया है बाबा महाकाल की द्वितीय सवारी। और ये तस्वीरें उज्जैन से सीधी आपकी स्क्रीन पर हैं। तो उज्जैन जिसका अलग महात्मा है, आप जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंग में से एक दक्षिण मुखी भगवान श्री महाकालेश्वर, जो कि श्रावण महीने के दूसरे सोमवार यानी कि आज हाथी पर मण महेश स्वरूप में, रजत पालकी में चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में नगर भ्रमण पर अभी निकले हुए हैं। खास बात यह है कि इस बाबा की सवारी में 7 राज्यों के लोक नृत्य कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बाबा महाकाल के मंदिर सभा मंडप में पूजा अर्चना करेंगे और 6 सवारी श्रावण और भाद्रपद के बाद आपको बता दें कि निकाली जानी है और सभी अलग अलग थीम पर होनी है। तो आज ये दूसरी सवारी है जो कि निकाली गई है बाबा महाकाल की नगरी में और लगातार आप देख रहे हैं चूँकि सावन के महीने में विशेष इसका महत्व होता है। भारी संख्या में जो भक्त हैं वो उज्जैन का रुख करते हैं। इस समय उज्जैन का माहौल भी अगर आप देखेंगे तो भक्तिमय आपको दिखेगा। कांवड़िया बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए नगरी में प्रवेश करते हैं। आंकड़ा तो ये भी कहता है कि रोजाना तकरीबन 1 लाख से अधिक भक्त बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। पालकी मंदिर प्रांगण से बाहर की ओर आती हुई जब पुण्यशाली कहारों का दल दिखाई दे रहा है, धीमे धीमे पालकी मंदिर प्रांगण से बिल्कुल बाहर की ओर आती हुई पूरी और चारों ओर उल्लास का वातावरण, चारों ओर जय महाकाल के जयकारे। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस समय सवारी में साथ साथ चल रहे हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी, कैबिनेट मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय जी उनके साथ इस समय हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी इस समय सवारी में आगे, पालकी के ठीक आगे चल रहे हैं और पूरा वातावरण इस समय शिवमय हुआ है। शनै शनै पालकी मंदिर प्रांगण से आगे की ओर आती हुई संकेत मिला कुछ देर रुकने का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय रसप पार्टी के ठीक भीतर आए और उन्होंने फिर प्रणाम किया, दर्शन किए और बहुत ही अद्भुत दृश्य इस समय जब स्वयं प्रदेश के मुखिया माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी पालकी के बिल्कुल समक्ष आकर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और कामना कर रहे हैं प्रदेश की खुशहाली की। बाबा महाकाल यश कीर्ति श्री और श्रेयस सदैव उनकी चेरी बनाकर रखे। इस आस्था विश्वास के साथ प्रदेश हमेशा तरक्की करे, ये भाव उन्होंने प्रणीत किया और बाबा महाकाल के चरणों में प्रणाम निवेदित किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस समय सवारी में कला और संस्कृति के संवाहक प्रदेश के मुखिया माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की एक संकल्पना कि प्रत्येक सवारी में नवाचार का भाव होना चाहिए और उस नवाचार के भाव के अंतर्गत आज जनजातीय कलाकारों का दल, 8 कलाकारों का दल विभिन्न प्रस्तुतियां दे रहा है। पालकी मंदिर प्रांगण से ठीक बाहर की ओर आती हुई समय जहां संकेत मिल रहा है सलामी देने का, और समय हो चला है 4:12 और बिल्कुल नियत समय जब पालकी शनै शनै आगे बढ़ रही है। जय बाबा भोलेनाथ।
सर्व कल्याण की कामना से प्रजाजनों का हाल जानने के लिए आज चांदी की पालकी में स्वयं चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में भूत भवन श्री महाकालेश्वर महाराज विराजित हैं। रस्सा पार्टी का दल जिन्होंने एक वर्तुल बना रखा है ताकि व्यवस्था निर्मित की जा सके। सभी आला अधिकारीगण इस समय पालकी के चारों ओर तैनात, पूरी व्यवस्था की कमान संभाले हुए और बहुत ही भावपूर्ण दृश्य इस समय फिर संयोजित किया गया और लगभग 190 डिग्री जिसे हम हमारी भाषा में कहते हैं उससे एंगल लिया गया और बहुत ही अच्छा छायांकन इस समय। महाकाल मंदिर से गुदरी चौराहे कोट मोहल्ला के जाने वाला जो मार्ग है वो दिखाई दे रहा है, जहां से बाईं और पालकी 24 खंबा मार्ग से फिर आगे की ओर रामघाट के लिए प्रस्थान करेगी, शिप्रा के तट के लिए प्रस्थान करेगी। संपूर्ण सवारी मार्ग इस समय सनातन संस्कृति का प्रतीक भगवामय दिखाई दे रहा है। आगे आगे पुलिस जवानों का दल मार्च पास्ट करते हुए, कंधों पर आयुध रखे हुए पुलिस जवानों की टुकड़ी और उसका नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर। नौका विहार करते हुए स्वयंसेवी दल। बहुत ही अच्छा दृश्य समय। पालकी समय ठीक मंदिर प्रांगण से बाहर गुदरी चौराहा और मंदिर प्रांगण के बीच का जो हिस्सा है वहां पर है और आप देख सकते हैं कि हजारों हजार श्रद्धालु जो अपने हाथों में आस्था के पुष्प और आंखों में श्रद्धा का भाव लिए हुए शिव आराधन के क्रम में यहाँ पर खड़े हुए हैं, दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। और इस बार बहुत ही सुगम व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा निर्मित की गई है ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई अड़चन, कोई तकलीफ नहीं हो। और ये पालकी अपने गंतव्य की ओर रवाना। यहाँ से ठीक बाईं ओर पालकी ये सवारी रास्ता लेगी जिसे 24 खंबा मार्ग कहा जाता है और वहां से नदी के तट पर आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मेरी सहयोगी डॉक्टर मीनाक्षी गुप्ता। एक बार पुनः महाकाल भक्ति चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जय श्री महाकाल। बाबा महाकाल के चरणों में महाकाल भक्ति चैनल की टीम सदा बाबा महाकाल और माँ भगवती के आशीर्वाद और कृपा से ये प्रसारण उनके चरणों में हम समर्पित करते हैं। एक छोटा सा विनम्र प्रयास कि भगवान महाकाल के जितने भी श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, दर्शक हैं, वे सब घर बैठकर भगवान महाकाल के दर्शनों का लाभ ले सके। इसके लिए जो छोटा सा विनम्र प्रयास हमारी टीम के द्वारा किया जाता है उस पर सदैव बाबा महाकाल और माँ भगवती का आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त होता है। आज पुनः एक बार बाबा महाकाल और माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और हम आपको लिए चल रहे हैं भगवान महाकाल के द्वितीय नगर भ्रमण। ये सिर्फ एक नगर भ्रमण नहीं है, अगर मैं कहूँ कि ये एक उत्सव है, एक लोक उत्सव जिसमें हजारों हजार श्रद्धालु न केवल भारत से बल्कि विदेशों से भी यहाँ आते हैं और बैरिकेड्स के दोनों तरफ खड़े होकर भगवान महाकाल के दर्शन की एक झलक पाने के लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये आस्था और विश्वास का एक ऐसा संगम है जो उज्जैन के महाकुंभ की याद दिलाता है। जिस तरह से 12 साल में एक बार महाकुंभ लगता है, तब हजारों हजार श्रद्धालु, लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था और अपने विश्वास की डोर के साथ यहाँ खींचे चले आते हैं। कुछ ऐसा ही पावन उत्सव यहाँ देखने को मिलता है जब श्रावण का महीना आता है। कहते हैं बाबा महाकाल तो सदाशिव है, सांब सदाशिव है, वे लोक कल्याणकारी है। पुराणों और शास्त्रों में लिखा है कि अगर लोगों में सर्वाधिक लोकप्रियता किसी देवता की है तो वह भगवान महाकाल और आदिशक्ति माँ भगवती की है। और यही कारण है कि जब भगवान महाकाल अपने नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं तो क्या पुलिस प्रशासन, क्या जिला प्रशासन, क्या नगर प्रशासन, क्या स्वयंसेवी संस्था, क्या हजारों श्रद्धालु, क्या मध्य प्रदेश शासन, सभी अपनी सेवाएं भगवान महाकाल के चरणों में समर्पित करते हैं। यही दृश्य इस समय सवारी मार्ग पर दिखाई दे रहा है। और बात करें जो अनंत ब्रह्मांड के मालिक है, अखिल ब्रह्मांड के नायक अवंतिकानाथ भगवान महाकालेश्वर, जो स्वयं दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग के रूप में उज्जैन में विराजमान है। उनका निराकार रूप तो है ही, लेकिन जब वो साकार रूप में प्रकट हो जाते हैं तो उनका साकार रूप कितना सुंदर, कितना अद्भुत और कितना दिव्य होता है, इसकी झलक महाकाल बाबा की इस सवारी में दिखाई देती है।
और यही कारण है कि जब उनका चंद्रमौलेश्वर स्वरूप, उनका मन महेश स्वरूप अपने भक्तों के बीच पधारता है तो अचानक अपने मन से आस्था और विश्वास की एक डोर के साथ भगवान महाकाल के जयकारे हजारों श्रद्धालु लगाने लगते हैं। उज्जैन की नगरी शिवमय हो जाती है। हर जगह जय बम भोले, जय जय शिव, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव के जयकारों से पूरी अवंतिका नगरी गूंज उठती है। कहते हैं भगवान महाकाल तो नाद के देवता हैं, वे संगीत के देवता है, वे नृत्य के देवता हैं। और यही कारण है कि अगर बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर निकले और उनके नगर भ्रमण में अगर संगीत ना हो, नृत्य ना हो, तो फिर उस उत्सव की गरिमा कहाँ से होगी। और यही कारण है कि जैसे ही बाबा महाकाल को अपने कंधों पर पुण्यशाली कहार बाबा को लेकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं तो उस समय उनके साथ में हजारों श्रद्धालु, हजारों भक्त अपने हाथ में डमरू का नाद करते हुए, झांझ बजाते हुए, मंजीरे बजाते हुए, बैंड की धुन के साथ कदम ताल करते हुए भगवान महाकालेश्वर के आगमन की सूचना देते हैं। ये एक परंपरा है, लगभग 200 साल से भी ज्यादा पुरानी परंपरा जो सिंधिया राजघराने के द्वारा प्रारंभ की गई थी। आज वो परंपरा सिर्फ एक परंपरा नहीं रही, वो इतना भव्य स्वरूप ले चुकी है कि बिना किसी निमंत्रण के लाखों श्रद्धालु इस नगर भ्रमण पर, इस सवारी में आकर यहाँ वो शामिल हो जाते हैं। आज गजराज पर भगवान महाकालेश्वर का मन महेश स्वरूप दर्शन देने के लिए भक्तों के बीच पधारा है। कहते हैं भगवान महाकाल तो त्रिलोकी नाथ हैं, वे सृष्टि के नाथ हैं। आकाशे तारकम लिंगम, पाताले हाटकेश्वरम, भूलोके महाकालम, लिंगत्रय नमोस्तुते। ब्रह्मांड में 3 लोकों की परिकल्पना की गई है, आकाश, पृथ्वी और पाताल। अगर हम बात करें पृथ्वी की तो बाबा महाकाल पृथ्वी के अधिष्ठाता हैं और जो पृथ्वी के राजा हैं, जो त्रिलोकी नाथ हैं, जो तीनों लोकों के नाथ हैं, अगर वो स्वयं अपना दरबार छोड़कर पालकी में विराजमान होकर भक्तों के बीच पधारते हैं तो फिर उनके भक्त भी पलक पावड़े बिछाकर उनके स्वागत में जय जयकार करने लगते हैं। और यही वो दृश्य है जो इस समय सवारी मार्ग पर दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें भगवान महाकालेश्वर की पालकी की तो आज भगवान महाकालेश्वर 2 रूपों में, 2 स्वरूपों में अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। अगर 100 किलो की रजत मंडित पालकी में वे चंद्रमौलेश्वर रूप में विराजमान हैं तो दूसरी तरफ हाथी पर, गजराज पर वे मन महेश के रूप में विराजमान हैं। और उनके पुण्यशाली कहार जो भगवा रंग के वस्त्रों को धारण करके भगवान महाकाल को अपने कंधों पर विराजमान करके नगर भ्रमण करा रहे हैं, वास्तव में वे कहार बड़े भाग्यशाली हैं। धन्य है उनके भाग जो समस्त सृष्टि का भार उठाते हैं। ऐसे अवंतिका नाथ को स्वयं अपने कंधों पर विराजमान करके भक्तों के बीच ले जाने का सौभाग्य इन कहारों को मिलता है। कहते हैं कि ये सिर्फ एक लोक उत्सव नहीं है, यह आस्था का उत्सव है, ये विश्वास का उत्सव है, ये संस्कृति का उत्सव है। आस्था, विश्वास और संस्कृति के इस उत्सव में जहाँ पर भगवान महाकालेश्वर स्वयं अपने भक्तों की तरफ खींचे चले जाते हैं तो भक्त भी उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। पुलिस प्रशासन की बात करें तो उनका बहुत ही अनूठा और विविध रूप देखने को मिलता है। एक तरफ वे चाक चौबंद व्यवस्था बनाने में अपनी सेवाएं देते हैं तो दूसरी तरफ पुलिस बैंड के रूप में भगवान महाकालेश्वर के चरणों में अपनी सुमधुर धुन और अपने भजनों के माध्यम से भगवान शिव की आराधना करते हैं। दूसरी ओर वे अपने कंधों पर आयुध लेकर कदम ताल मिलाते हुए समस्त संसार को इस बात का संकेत देते हैं कि अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान महाकालेश्वर अपने भक्तों के बीच साकार स्वरूप में दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण के लिए पधार रहे हैं। होशियार, सावधान। और इस संकेत के साथ ही भक्तों के बीच एक छोटी सी हलचल शुरू हो जाती है, पुष्प की वर्षा शुरू हो जाती है और सभी भगवान महाकालेश्वर के जयकारे करते हुए भगवान महाकाल का स्वागत करते हैं। अगर हम बात करें सवारी के भ्रमण की तो सवारी के भ्रमण के लिए लगभग 7 किलोमीटर का एक लंबा मार्ग तय किया जाता है। यह वो तय मार्ग है जो कोटि तीर्थ के पास सभा मंडपम से शुरू होता है। वहां से सवारी धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई महाकाल मंदिर के मुख्य दरवाजे पर, मुख्य द्वार पर आती है।
वहां पर कड़ाबीन के धमाके किए जाते हैं। पुलिस बैंड द्वारा सुमधुर भजन और सुमधुर धुन के द्वारा भगवान महाकालेश्वर का स्वागत किया जाता है। इसके बाद ये सवारी अपने परंपरागत मार्ग को आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे कोट मोहल्ला, गुदरी चौराहा, वहां से होती हुई बख्शी बाजार, कहारवाड़ी और वहां से होती हुई रामघाट की ओर प्रस्थान करती है। अगर बात करें रामघाट की, तो ये वही पावन मां शिप्रा का तट है जहां पर हर बार भगवान महाकालेश्वर को विधिवत पूजन के लिए आह्वान किया जाता है। जैसे ही भगवान महाकालेश्वर रामघाट पर पहुंचते हैं, उन्हें पुष्प से आकर्षित सुंदर रंगोली के ऊपर विराजमान किया जाता है। माँ शिप्रा भी अपने आराध्य अपने महाकाल के दर्शन करके धन्य धन्य हो जाती है और धन्य हो जाते हैं वे सभी भक्त जो माँ शिप्रा के तट के दोनों ओर बैठकर बेसब्री से भगवान महाकालेश्वर का इंतजार करते हैं। जैसे ही भगवान महाकालेश्वर रामघाट पर पहुंचते हैं और जैसे ही उन्हें वहां विराजमान किया जाता है, माँ शिप्रा का पावन तट भगवान महाकाल के जयकारों से गूंज उठता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जब स्वयं त्रिलोकीनाथ, अवंतिकानाथ, दया और करुणा के सागर भगवान महाकालेश्वर अपने भक्तों के बीच पधारते हैं, माँ शिप्रा के पावन तट पर पहुंचते हैं, तो सबके मन में आस्था और विश्वास का भाव हिलोरे लेने लगता है। और यही वो भाव है इस वक्त सवारी मार्ग पर दिखाई दे रहा है। एक बार पुनः बता दें कि जैसे ही भगवान महाकालेश्वर की सवारी सभा मंडप से निकलती है और सवारी मार्ग की ओर बढ़ती है, धीरे धीरे भक्तों का हुजूम, आस्था और विश्वास का सैलाब भी बढ़ता जाता है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो स्वयं भगवान महाकाल के परम भक्त हैं, उनके साथ मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, वे भी भगवान महाकाल के परम भक्त हैं। आज वे स्वयं भगवान महाकालेश्वर की पालकी की अगवानी करते हुए इस समय नगर भ्रमण पर सवारी मार्ग पर दिखाई दे रहे हैं। वे संकेत दे रहे हैं कि उन्होंने बाबा महाकाल से पूजन करके ये प्रार्थना की है कि हे भगवान महाकालेश्वर, समस्त विश्व में सुख, शांति और समृद्धि की स्थापना करें, प्रदेश की तरक्की हो, प्रदेश के सभी लोग सुखी रहे। इसी कामना के साथ उन्होंने बाबा महाकाल के चरणों में आज अपनी प्रार्थना, अपनी पूजा भगवान महाकालेश्वर के चरणों में समर्पित की है। आगे आगे हाथी, घोड़े, चवर डुलाते हुए मंदिर के कर्मचारी हैं, सरकारी बैंक की सुमधुर धुन है, झांझ और मजीरों के साथ, नगाड़ों के साथ होती हुई आवाज, अनवरत कीर्तन चारों तरफ गूंज रहा है। और यह इस बात का संकेत दे रहा है कि नाद के देवता भगवान शिव, संगीत और नृत्य के देवता भगवान शिव, भगवान नटराज स्वयं आज चंद्रमौलेश्वर रूप में अपने भक्तों के बीच में पधार रहे हैं। बहुत ही सुसज्जित तरीके से लगभग 100 किलो की रजत मंडित पालकी को सजाया जाता है और उस रजत मंडित पालकी में कहार भगवान महाकालेश्वर को नगर भ्रमण कराते हैं। अगर बात करें आज के दिन की, बड़ा पावन दिन है आज 21 जुलाई, श्रावण मास का सोमवार। कहते हैं भगवान महाकाल को श्रावण का महीना अति प्रिय है। वैसे तो भगवान महाकालेश्वर की आराधना कभी भी करो, वो कभी निष्फल नहीं जाती। शिव पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है, भगवान शिव ने स्वयं माँ पार्वती के साथ संवाद करते हुए कहा था कि जब जब मेरे भक्त मुझे पुकारते हैं, जब जब मेरे भक्त मुझे आह्वान करते हैं, मैं उनके लिए दौड़ा चला आता हूँ। और यही कारण है कि जैसे ही श्रावण मास का सोमवार आता है, भाद्र महीने का सोमवार आता है, भगवान के भक्त उन्हें आह्वान करते हैं कि हे देवादिदेव महादेव, हे अवंतिका नाथ, आप पधारो, हम आपके दर्शन करके धन्य धन्य हो जाते। और यही कारण है कि स्वयं भगवान महाकालेश्वर अपने दरबार को छोड़ देते हैं, रजत मंडित पालकी में विराजमान हो जाते हैं। एक ऐसा लोक उत्सव, ये सिर्फ एक सवारी नहीं है, ये सिर्फ एक नगर भ्रमण नहीं है। अगर हम ये कहें कि ये आस्था का एक उत्सव है, विश्वास का एक उत्सव है, संस्कृति का एक उत्सव है, परंपरा का एक उत्सव है और भक्ति का एक उत्सव है। एक ऐसा उत्सव जो भगवान को भक्त से और भक्त को भगवान से जोड़ देता है, उसी की झलक आज अवंतिका की इस पावन नगरी में दिखाई दे रही है। आज कामिका एकादशी का पावन पर्व है, वो एकादशी जो भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। और यही कारण है कि आज जब भगवान भोलेनाथ हर अपने द्वारिकाधीश से मिलने के लिए कामिका एकादशी पर यहाँ पधारेंगे गोपाल मंदिर पर,
तब वो दृश्य इतना अद्भुत और दिव्य होगा कि हरि से हर का मिलन होगा और हर से हरि का मिलन होगा। शिव पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है, रुद्र संहिता में इस बात का उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव के वाम अंग से श्री हरि विष्णु का प्राकट्य हुआ और उनके दाएं भाग से प्रजापति ब्रह्मा जी, सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा जी का उदय हुआ। और यही तो कारण है कि ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव में तीनों शक्तियां समाई हुई है। वे ब्रह्मा का भी स्वरूप है, वे श्री हरि विष्णु का भी स्वरूप है और वे रुद्र का भी स्वरूप है। और यही कारण है कि भगवान शिव की आरती में कहा जाता है कि एकानन चतुरानन पंचानन राजे, अर्थात वे एकानन भी है, वे चतुरानन भी है और वे स्वयं रुद्र पंचानन भी है। ऐसे शिव जब स्वयं सृष्टि का भार उठाने वाले, लोगों का कल्याण करने वाले, भगवान शिव का स्वरूप इतना कल्याणकारी है कि शिव पुराण में इस बात का वर्णन मिलता है कि जिसने एक बार शिव की आराधना कर ली उसके सारे पापों का नाश हो जाता है। और यही कारण है कि जैसे ही श्रावण का महीना आता है, शिवालयों में श्रद्धा और विश्वास का सैलाब उमड़ने लगता है। हजारों श्रद्धालु, हजारों भक्त शिवालय की ओर दौड़ पड़ते हैं और पुकारते हैं अपने महाकाल को, पुकारते हैं अपने भोलेनाथ को, पुकारते हैं अपने आदिदेव महादेव को, पुकारते हैं अपने आशुतोष को कि हे आशुतोष, हे भोलेनाथ, हे दयानिधान, हे करुणा के सागर, हे विभुम, हे व्यापकम, हे सर्वव्यापी, कण कण में विराजमान महाकाल, हे भोलेनाथ, हम आपका आह्वान करते हैं, आप पधारो। और यही वो आह्वान है जो आज उज्जैन के नगर भ्रमण पर दिखाई दे रहा है। आइए आपको लिए चलते हैं माँ शिप्रा के पावन तट पर। इस वक्त माँ शिप्रा का पावन तट हजारों हजार श्रद्धालु, लाखों श्रद्धालुओं से पटा हुआ है। ये सिर्फ एक भीड़ नहीं है, यह आस्था का वो सैलाब है, ये भक्ति का वो सैलाब है, ये विश्वास का वो सैलाब है जो भगवान महाकाल के दर्शनों की एक झलक पाने के लिए बेसब्री से इंतजार करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ भक्तों के मन में भक्ति का भाव हिलोरे ले रहा है, उनके हाथों में आस्था और विश्वास के पुष्प हैं, तो दूसरी तरफ माँ शिप्रा का जल भी शांत होकर कलकल करके बहते हुए ओम नमः शिवाय का जयकारा कर रहा है। कहते हैं भगवान शिव के ओम नमः शिवाय जाप में, इस पंचाक्षरी मंत्र में समस्त सृष्टि के 5 तत्वों को नियंत्रित किया गया है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और इसीलिए कहा है जिसने नमः शिवाय का जयकारा लगा लिया, जिसने नमः शिवाय का जाप कर लिया, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और यही कारण है कि हिमालय की गोद में या शिवालयों में भगवान के भक्त नमः शिवाय का जयकारा करते हैं। और आज वही जयकारा माँ शिप्रा के पावन तट पर दिखाई दे रहा है, गूंज रहा है। इस वक्त जो दृश्य आप देख रहे हैं, हम अपने सभी दर्शकों को जो अभी अभी महाकाल भक्ति चैनल के इस सीधे प्रसारण से जुड़े हैं उन्हें बता दें कि आज भगवान महाकालेश्वर के नगर भ्रमण यानी इस लोक उत्सव का आज दूसरा प्रसारण हम बाबा महाकाल के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। आज श्रावण का पवित्र महीना है जो भगवान महाकालेश्वर को अति प्रिय है। कहते हैं अगर कोई श्रावण के महीने में 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र भी भगवान शिव को अर्पित कर दे तो वे दया निधान पिघल जाते हैं। वे तो दया के सागर हैं, वे तो करुणा के सागर हैं। और यही कारण है कि दया और करुणा के वे सागर आज अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए सवारी मार्ग पर चंद्रमौलेश्वर रूप में विराजमान होकर भक्तों के बीच पधार रहे हैं। लगभग 200 साल से भी ज्यादा पुरानी परंपरा जो सिंधिया राजघराने के द्वारा प्रारंभ की गई थी, अब वो परंपरा सिर्फ एक परंपरा नहीं रही, वो परंपरा एक लोक उत्सव बन गई है। एक ऐसा लोक उत्सव जिसका वैभव हर साल बढ़ता जाता है। ये एक ऐसा लोक उत्सव है, एक ऐसा धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव है जिसमें हजारों हजार श्रद्धालु, लाखों श्रद्धालु बिना किसी निमंत्रण के सिर्फ अपने भक्ति भाव से जुड़ते चले जाते हैं। यह एक ऐसा समागम है जहां बाबा महाकाल अपने भक्तों को पुकारते हैं कि आओ पधारो, मैं आपके लिए नगर भ्रमण पर निकल पड़ा हूँ। और जैसे ही बाबा महाकाल का जयकारा होता है, उनका आह्वान होता है, हजारों हजार श्रद्धालु चाहे गलियों में बैरिकेड्स के पीछे हो, चाहे चौबारों में हो, चाहे वो मकानों के छतों पर हो या फिर माँ शिप्रा के पावन तट पर हो, हर जगह वे खड़े होकर ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव का जाप करते हैं और इंतजार करते हैं कि कब भगवान महाकालेश्वर
एक झलक अपने दिव्य स्वरूप की उन्हें दे दे तो उनका जीवन धन्य धन्य हो जाए। कहते हैं इस नगर सवारी, इस भ्रमण के पीछे एक बरसों पुरानी परंपरा सदैव से जुड़ी हुई है। ऐसा उल्लेख किया जाता है कि जब भगवान महाकालेश्वर अवंतिका के नाथ, अखिल ब्रह्मांड के नायक, राजाधिराज महाराज भगवान महाकालेश्वर पालकी में विराजमान होकर निकलते हैं तो वे अपने भक्तों का हाल जानते हैं। और यदि कोई भक्त सच्चे मन से अपनी प्रार्थना भगवान महाकालेश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है तो भगवान महाकालेश्वर उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। कहते हैं कि भगवान शिव तो सरल है, सहज है और स्वयं भक्ति का स्वरूप है। वे विराट स्वरूप हैं। वे लौकिक भी है तो वे पारलौकिक भी हैं। वे निराकार भी है तो वे साकार भी हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में जब वे निराकार स्वरूप में अपने भक्तों का कल्याण करते हैं तो वे साकार रूप में भी अति सुंदर होते हैं। और स्वयं माँ भगवती, जो आदि शक्ति माँ भगवती भगवान शिव से प्रकट हुई है, जगत पिता बाबा महाकाल और आदि शक्ति माँ भगवती इस संसार का पालन करते हैं। इसलिए जगत के माता पिता बाबा महाकाल और माँ भगवती को महाकाल भक्ति चैनल की पूरी टीम कोटि कोटि नमन और वंदन करती है। जैसा कि मेरे सहयोगी दिनेश दिग्गज जी ने बताया था कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की ये इच्छा थी, उनकी मंशा थी कि हर सवारी को एक नया थीम, एक नया स्वरूप दिया जाए। और आज उनकी मंशा अनुसार लोक कलाकारों के द्वारा और लोक नर्तकों के द्वारा भगवान महाकालेश्वर की सवारी में अपनी सहभागिता दी गई है। वे अपने लोक नृत्य से, अपने लोक कला के माध्यम से भगवान महाकाल के चरणों में अपनी आस्था, अपनी भावना और अपनी भक्ति उनके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। आइए लिए चलते आपको राम घाट के उस पावन तट पर जहाँ पुष्प से सजी हुई आकर्षक रंगोली, ये वही रंगोली है जहाँ देवादिदेव महादेव को, अवंतिका के नाथ को यहाँ पर विराजमान किया जाएगा। और भगवान के भक्त अपने हाथ में ढोल नगाड़े लेकर भजन मंडली के माध्यम से आगे आगे भजन गाते हुए समस्त संसार को संकेत दे रहे हैं कि होशियार सावधान, अवंतिका के नाथ, अखिल ब्रह्मांड के नायक, देवादिदेव महादेव, भगवान राम और नारायण के आराध्य भगवान महाकालेश्वर अपने भक्तों के बीच पधार रहे हैं। हाथों में पुष्प है, मन में श्रद्धा और भक्ति का भाव है और ऐसा लोक उत्सव जो दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता। कहते हैं जिस तरह से भगवान जगन्नाथ की यात्रा जब निकलती है, भगवान जगन्नाथ, माँ सुभद्रा और बलराम भगवान अपने रथों में बैठकर जगन्नाथ की रथ यात्रा पर निकलते हैं तो पूरा विश्व उनके सामने नतमस्तक हो जाता है। ठीक वैसा ही दृश्य यहाँ अवंतिका की पावन नगरी में दिखाई देता है जब भगवान महाकाल आदिशक्ति माँ भगवती के साथ स्वयं सवारी में निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं तो भक्त भी यहाँ पर धन्य धन्य हो जाते हैं। बैरिकेड्स के दोनों तरफ खड़े हुए भक्त अपने हाथ ऊंचे करके भगवान महाकाल से प्रार्थना करते हैं, उनसे मांगते हैं कि दानी हो दो भिक्षा में अपनी अनपाई भक्ति प्रभु, शक्तिमान हो दो अविचल निष्काम प्रेम की शक्ति प्रभु, त्यागी हो दो इस सार संसार से पूर्ण विरक्ति प्रभु, परम पिता हो दो तुम अपने चरणों में अनुरक्ति प्रभु, स्वामी हो निज सेवक की सुन लेना करुण पुकार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। जो पार्वती के पति हैं, जो स्वयं निराकार होते हुए भी साकार हैं, जो भक्ति का स्वरूप है, जो शक्ति का स्वरूप है, ऐसे बाबा महाकाल आज अपने चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में अपनी रजत मंडित पालकी में विराजमान है। कहते हैं कि जब भगवान महाकालेश्वर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं तो जो शाही ठाट बाट, जो राजसी वैभव एक राजा महाराजा का होना चाहिए, कुछ वैसा ही राजसी ठाट बाट, वैसा ही शाही वैभव, वैसा ही ऐश्वर्य आज भगवान महाकालेश्वर की सवारी में इस नगर भ्रमण में दिखाई देता है। चारों तरफ अट्टालिकाएं भगवान के भक्तों से भरी हुई हैं। माँ शिप्रा का पावन तट भक्तों से भरा हुआ है और उनके मन में भक्ति का भाव है। वे हर हर महादेव का जयकारा कर रहे हैं। गजराज पर विराजमान मन महेश, अपने भक्तों के मन को मोहने वाले भगवान शिव का स्वरूप इस समय गजराज के ऊपर अपने भक्तों को दर्शन देते हुए उन्हें धन्य धन्य कर रहा है।
हम एक बार अपने सभी दर्शकों का फिर से महाकाल भक्ति चैनल के माध्यम से मैं अपने सहयोगी दिग्गज जी और अपनी पूरी टीम के साथ बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि हे बाबा महाकाल, हे आदि शक्ति माँ भगवती, अवंतिका की इस पावन नगरी में आज जितने श्रद्धालु पधारे हैं, जितने भक्त बाबा के पधारे हैं, आप उन सब की मनोकामना पूर्ण करो। जो हजारों दर्शक, हजारों श्रद्धालु न केवल देश बल्कि विदेशों से सीधे प्रसारण को देख रहे हैं, हम उनके लिए भी भगवान महाकाल से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान महाकालेश्वर, आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें, सभी के दुखों को दूर करें। भगवान महाकालेश्वर के चरणों में ये स्तुति हम समर्पित करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भगवान शिव तो कल्याण का स्वरूप है। जब समुद्र मंथन से हलाहल निकला तो देवता और असुरों के बीच में ये हलचल हो गई कि इस हलाहल को कौन ग्रहण करेगा, क्योंकि अगर वो हलाहल सृष्टि में चला जाता तो सृष्टि का शायद कोई प्राणी, कोई पशु, कोई नहीं बचता। और उस समय सभी ने सिर्फ अपनी निगाह भगवान शिव की ओर जैसे ही डाली, तो भगवान शिव जो कि स्वयं कल्याण का स्वरूप है, उन्होंने उस हलाहल को अपने कंठ में धारण कर लिया। आज सृष्टि अगर जीवित है, अगर सृष्टि में आज चेतना है, तो उसका श्रेय भगवान महाकालेश्वर को जाता है, जिन्होंने हलाहल को अपने कंठ में धारण किया। परंतु उस हलाहल को उन्होंने अपने कंठ में ही धारण किया, उसे उन्होंने हृदय में उतरने नहीं दिया। इसके पीछे भी पुराणों में एक वर्णन मिलता है कि जब भगवान शिव ने हलाहल को अपने कंठ में धारण किया तो विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और जगत के कल्याण स्वरूप भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। लेकिन इस बात का भी उल्लेख हमारे शास्त्रों पुराणों में मिलता है कि भगवान शिव ये संदेश देते हैं कि यदि सृष्टि का कल्याण करना है, यदि लोगों का कल्याण करना है, तो विष को पीना होगा। और विष पीने की ताकत और शक्ति अगर किसी में है तो वो भगवान महाकाल है। और इसीलिए तो वे कल्याणकारी कहलाते हैं। तभी तो कहा जाता है कि वंदे देव उमापतिम, सुरगुरुम वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नग भूषणम, मुकुटधरम वंदे पशुनाम पति, वनी नयनम वंदे मुकुंद प्रियम, वंदे भक्त जनाश्रयं वरदम वंदे शिवम शंकरम। संसार का कल्याण करने वाले भगवान भोलेनाथ और आदिशक्ति माँ भगवती को हम शत शत नमन और वंदन करते हैं। कहते हैं कि जब भगवान महाकालेश्वर की पालकी निकलती है तो लोगों के मन में जो भक्ति का भाव होता है वो इतना चरम सीमा पर पहुंच जाता है कि भगवान के दर्शन करके उनके आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है। ये अश्रु धारा इस बात का संकेत देती है कि भगवान के भक्त अपने भगवान से उतना प्रेम करते हैं और भगवान महाकाल भी अपने भक्तों से असीम प्रेम करते हैं। इसीलिए शिव पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि जो भगवान भोलेनाथ की आराधना करता है, जो भोलेनाथ की भक्ति करता है, वो बड़ा सौभाग्यशाली होता है। और यही कारण है कि आज सभी सौभाग्यशाली दर्शक, सभी सौभाग्यशाली भक्त और भगवान महाकालेश्वर के सभी भक्त इस समय महाकाल भक्ति चैनल के माध्यम से भगवान के दिव्य स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं। कहते हैं जहाँ प्रेम है वहाँ भक्ति है और जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है। और यही कारण है कि अवंतिका की इस पावन नगरी में जहाँ भगवान महाकालेश्वर विराजमान है दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग के रूप में, वहीं यहाँ पर आदिशक्ति माँ भगवती, माँ हरसिद्धि भी विराजमान है जो भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। एक बार पुनः आइए आपको ले चलते हैं भगवान महाकालेश्वर के सवारी मार्ग पर, जहाँ पर पुलिस बैंड के द्वारा, सुमधुर धुन के द्वारा, सुमधुर भजन के द्वारा भगवान महाकालेश्वर के चरणों में स्तुति समर्पित की जा रही है। ये भोलेनाथ ही हैं जो कभी चंद्रमौलेश्वर के रूप में दर्शन देते हैं, कभी वे मन महेश बन जाते हैं अपने भक्तों के लिए, तो कभी सप्तधान्य के रूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, कभी वे प्राकृतिक रूप में दर्शन देते हैं, तो कभी वे फूलों से सजी हुई पालकी में बैठकर अनन्य रूपों में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। ऐसे देवादिदेव महादेव, ऐसे भगवान महाकाल को हम कोटि कोटि प्रणाम, नमन और वंदन करते हैं। भगवान शिव जो त्रिलोकीनाथ, जो तीनों लोकों के नाथ हैं, जो अपने हाथ में त्रिशूल धारण करते हैं, जो
जो 3 शूलों को, दैहिक, दैविक और तापिक, इन तीनों शूलों को जो मिटा दे, जो त्रिशूल को धारण करके ये संकेत देते हैं कि जिसने भगवान शिव की आराधना कर ली वे इन सारे तापों से, इन सारे शूलों से मुक्त हो जाता है। ये त्रिनेत्रधारी है, अपने मस्तक पर त्रिपुंड धारण करते हैं। उनका त्रिपुंड इस बात का संकेत देता है कि समस्त सृष्टि 3 गुणों से बनी है, सतगुण, रजगुण और तमगुण। और इसी का उल्लेख भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि समस्त सृष्टि का एक एक प्राणी सतगुण, रजगुण और तमगुण से बंधा हुआ है। लेकिन जो इन तीनों से परे है, जो गुणागार है, जो सारे गुणों से परे है, वो सिर्फ शिव ही हो सकता है। इसीलिए भगवान शिव के भक्त भी शिव की तरह अपने मस्तक पर त्रिपुंड का तिलक धारण करते हैं। और आज वे त्रिपुंडधारी भगवान शिव अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए पधार रहे हैं। हमारे ड्रोन कैमरे के माध्यम से अवंतिका के इन पावन दृश्यों को, नगर भ्रमण के पावन दृश्यों को हम संयोजित करके हमारे कैमरामैन के माध्यम से महाकाल भक्ति चैनल के सभी दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपने सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहेंगे कि जब बाबा महाकाल की पालकी रामघाट पर शिप्रा पूजन के बाद, जलाभिषेक के बाद पुनः अपने निर्धारित सवारी मार्ग की ओर आगे बढ़ेगी, तब हम आपके बधाई संदेशों का प्रसारण और आपकी भावनाएं भगवान महाकालेश्वर के चरणों में जरूर समर्पित करेंगे। ड्रोन कैमरे से संयोजित ये दृश्य देखिए, जिसमें पुलिस बैंड के द्वारा बहुत ही सुंदर और सुव्यवस्थित तरीके से भगवान महाकालेश्वर के चरणों में अपनी स्तुति, अपने भजन भगवान के चरणों में समर्पित किए जा रहे हैं। कहते हैं भगवान शिव को डमरू अति प्रिय, और इसलिए प्रिय है कि डमरू उनका वाद्य यंत्र है, सबसे प्रिय वाद्य यंत्र। अगर भगवान महाकालेश्वर के लौकिक स्वरूप को देखा जाए और उसके दर्शन किए जाए तो उनके एक हाथ में त्रिशूल दिखाई देता है, मस्तक पर उनके त्रिपुंड दिखाई देता है, त्रिपुंड के बीच में त्रिनेत्र दिखाई देता है। उनका त्रिनेत्र इस बात का प्रतीक है, इस बात का संकेत देता है कि जीवन में काम और वासना को जब तक आप खत्म नहीं करोगे, जब तक आप विकारों को मिटाओगे नहीं, तब तक परम कल्याण की प्राप्ति नहीं हो सकती। और यही कारण है कि भगवान शिव ने अपने त्रिनेत्र को खोलकर कामदेव को भस्म किया, क्योंकि वे तो महायोगी राज हैं, वे स्वयं परम योगी हैं, और जो स्वयं परम योगी है वो कामना और वासनाओं को भस्म कर देते हैं। इसीलिए भगवान शिव का त्रिनेत्र इस बात का संकेत देता है भक्तों को कि यदि जीवन में कुछ पाना है, यदि जीवन में भक्ति पानी है, यदि जीवन में मुक्ति पानी है,